आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में बजट पे चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। बताते चले कि लखनऊ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने अपनी चर्चा के दौरान बजट की मुख्य बातों को बताया। We are celebrating the 25th year of Lucknow Chartered Accountant Society, which also coincides with आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम लोग ने अभी एक बजट पे प्रोग्राम किया है, जिसमें कि जो है हमारे एमिनेंट स्पीकर्स, हमारे चीफ गेस्ट ने विस्तार पूर्वक जो है सारे अमेंडमेंट्स के बारे में, क्या इकोनॉमी के कंडीशंस हैं उसके बारे में बताया। इसके आगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सी सागर जी। सर, एक आपसे सवाल है कि मौजूदा समय में जो सरकार ने आम बजट पेश किया है, उससे आम जनमानस को कितना जो है फायदा हो रहा है? सर, क्वांटिफाई करने में जो है आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये फायदा हो रहा है। जो बजट आया है वो आपके जो है इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है सेविंग्स को शायद थोड़ा डिस्करेज किया गया है, ओल्ड स्कीम को क्योंकि डिस्करेज किया है और न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन को इनकरेज किया है। तो इस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेविंग्स जो है डिक्लाइन हो जाए इंडिविजुअल्स की। जी जी सर, एक और सवाल बनता है कि आप लोग चूंकि सीए हैं और सारा गणित लगा के बैठे रहते हैं, तो सरकार कह रही है कि जो पेंशन दिया जाता था लोगों को, उस पेंशन के कारण सरकार पे बहुत ज्यादा बर्डन है। इसके कारण पेंशन को, पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन स्कीम चलाइए, वही बेहतर है। सर, अभी सरकार ने ऑलरेडी जो है एनपीएस स्कीम चालू की हुई है, जो कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स सबके लिए है। इसको बढ़ोतरी काफ़ी दी जा रही है। इसमें आप खुद अपने आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल की जो है आप कितना जो है डेट फंड में डालना चाहते हैं पैसा, कितना जो है आप इक्विटी में डालना चाहते हैं और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना चाहते हैं। सो बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है वो, तो सब लोग उसी तरह का प्लान हो बेहतर है आपके अकॉर्डिंग। हाँ, अकॉर्डिंग। लेकिन जो कर्मचारी है वो कितना इस सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहा है? कितना कर्मचारी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो एनपीएस स्कीम है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट स्कीम्स हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि जो है आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कितना जो है रिस्क है ओवर द पीरियड ऑफ जितना आपका रिटायरमेंट टेन्योर बचा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है अगर रिस्क कम होता है तो रिटर्न्स भी जो है आपके जो है कम हो जाते हैं। तो उसको जो है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्कीम्स दी हुई हैं आपकी एनपीएस में, तो उससे आपका जो है रिस्क कम रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। सीए सागर त्रिपाठी। इस समय जो स्थिति पैदा हो गई है, एक कंपनी के डूबने जैसी स्थिति पैदा हो गई है, पूरे विश्व में दबाव बनता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दबाव बनता है वो पेमेंट के ना होने से बनता है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं कहीं ना कहीं वो एक लार्ज चंक को कवर करती हैं। इसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 43B, उसमें एक क्लॉज H को ऐड किया गया है कि जितनी भी हमारी छोटी लघु उद्योग हैं, हमारे उसको MSME कहते हैं हम, और जितने भी हमारे लघु उद्योग जो MSME में रजिस्टर्ड हैं उनके फास्टर पेमेंट के लिए एक क्लॉज ऐड किया गया है, क्लॉज H। अब जितने भी लघु उद्योग हैं उनका पेमेंट 45 दिन के अंदर हर हाल में करना होगा। जो कंपनीज नहीं करेंगी, मेरी बात सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि कंपनी का नाम भी लेना पड़ा, अडानी ग्रुप पे जो सर्वे आया है उसकी वजह से पूरे इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं वही कहूंगा जो सरकार ने कहा है कि अडानी ग्रुप का ऊपर जो इम्पैक्ट है और जो बजट है, इन दोनों को अलग रख के देखने की जरूरत है। इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने जितना भरोसा अडानी के ऊपर किया है, क्या अन्य ग्रुप भी बहुत से थे, सबको वो देते? आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि अडानी की अभी भी जितनी स्कीम्स चल रही हैं उसमें से 14 स्कीम्स ऑलरेडी निगरानी में है। तो उसका इस रिपोर्ट से मतलब नहीं है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो अपना काम ऑलरेडी कर रही है। तो वो एक मार्केट में एक बबल क्रिएट करके आप कुछ डरना इस वजह से होता है कि जब आप किसी चीज को नहीं समझते हैं तो आपके मन में डर का होना स्वाभाविक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक सेंटेंस हमेशा बोला जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसे जगह इंस्ट्रूमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मार्केट सिक्योरिटीज होती हैं, और मार्केट सिक्योरिटीज में क्या है कि हर दिन वैल्यूएशन होती है। वो वैल्यूएशन कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। लेकिन लंबे समय में जब आप देखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे
छोटे अल्प अवधि में देखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, लंबे समय में देखेंगे तो ऐसे होता है। मतलब जो भी फंड हो वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट हो तो ज्यादा बेहतर जिस है। प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, उसी हिसाब से कंपनियों का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। जब कंपनियों का साइज बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से उनकी अच्छा सर, profitability मौजूदा बढ़ती है। समय में जो देश की अर्थव्यवस्था जा रही है, जैसे अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरकार बहुत मदद कर रही है, उनके शेयर गिरते जा रहे हैं, बहुत से लोग अपना इन्वेस्ट किए, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि जो ये इंडिविजुअल ग्रुप पर कमेंट करना सही नहीं है बिना पूरी जानकारी के, लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कॉरपोरेट रिटायर हो गए तो आपको सरकार पैसा दे रही है, अनएम्प्लॉयड है तो आपको पैसा दे रही है सरकार। यहाँ तो सबको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। तो आप महीने में 10,000 कमाते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन है, आप 200 रुपया भी बचा सकते हैं, 500 बचा सकते हैं, आप 50,000 कमाते हैं। देखिए ऐसा है कि म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है, यहाँ पर